ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है बिग बहोरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में। आज की बिग बहोरिया आशा चंद्रा जी के घर पे मैं हूँ, उनकी सासू माँ मेरे साथ बैठी हुई हैं। माँ जी, एक आदर्श बहू सब लोग चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने परिवार के लिए, लेकिन मिलना और फिर उसको ढालना और बहू का वैसा बन जाना, ये थोड़ा सा उतना आसानी से नहीं हो पाता। आपको कैसे मिल गई? एक तो बहू भी मिल गई, आइडियल बहू भी निकल गई, और ऊपर से तेतर बहू, तेतर बिटिया थी, वो भाग्यशाली रही। जी जी। ये कैसे ढूंढा है आपने? तेतर तो बाय चांस हो गया, लेकिन इसके परिवार का संस्कार हम लोग जानते थे। उस गांव के इनके पिताजी संस्कारी पुरुष थे और उनका व्यवहार अच्छा लगा, और फिर मैं हॉस्टल में जाकर इनको भी देखी तो मुझे पसंद पड़ा। एक बहू लाने से पहले क्या सोचा था आपने कि कैसी बहू चाहिए थी आपको? देखिए, उस समय का वातावरण था कि मेरी बहू एकदम शालीन हो, एकदम इंडियन टाइप की हो। अब जबकि मेरा विचार अब बदल रहा है। अच्छा, अब आपको इंडियन नहीं चाहिए, आपको फॉरेन से चाहिए? फॉरेन नहीं, थोड़ा इंडियन कहने के मात्र ग्रामीण परिवेश की हो, उस समय का था। और अब तो लगता है कि जैसे जैसे बहुएं आई, मेरी 3 बहुएं और आई, इसके अलावा अब पोते की शादी होगी तो उसके लिए लगता है कि खूब अप टू डेट आए, जीन्स वाली आए। अच्छा, समय के हिसाब से आप हाँ, बदलते गए। हाँ, अभी जींस वाली भी आएगी तो कपड़ों से, परिधानों से नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ता है, नहीं फर्क, विचारों से फर्क पड़ता है। हाँ, ये तो जरूरी है। बच्चे आपके जो थे वो कभी आपको किचन में नहीं जाने देते थे? नहीं, है ना? वो नहीं है। और बहुरिया आई तो फिर उन्होंने इस बात को संभाला, आशा जी ने, कि किचन को उन्होंने संभाल लिया। पर देवर लोगों के साथ में जिस तरह से उनकी ट्यूनिंग बहुत 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 सबकी शादी वगैरह भी कराने में अहम भूमिका रही। उन्हीं के रहे। हाँ, जब ये आई थी तो एक इन पे पिताजी का एक गाइडलाइन का बड़ा छाप था इनका, और दुलार में पली बड़ी हाँ, थी। हाँ। तो निश्चित रूप से शुरुआती दौर इनका कैसा रहा था? अच्छा रहा। यहाँ भी एडजस्ट कर गई, नहीं इसको लगा कि यहाँ पर हमको दिक्कत हो रही है, चाहे ऐसा कुछ कुछ नहीं। नहीं। आप सास और बहुरिया की जो ट्यूनिंग है अपने इस रिश्ते में, वो कौन सी बात है? रिश्ते में लगता है कि वो मुझसे कोई बात छिपाती नहीं है। जैसे मेरी बेटी कहती है वैसे वो कह देती है। कोई प्रॉब्लम भी आया तो भी, ऐसे भी आया तो सब मेरे सामने शेयर करती है मेरे से अच्छा से। इन सब चीज़ों में आपके बेटे के भूमिका के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेटे किस तरह से रहे आपके? बेटा भी बहुत अच्छा रहा, वो भी है। वो सास और बहू के बीच में कभी बोलते हैं? नहीं, कभी नहीं। नहीं, कभी कभी तो लगता है कि आपको कभी कुछ बोलना पड़े तो आप किसकी ओर से बोलते हैं? कभी कभी वही कहते हैं कि माँ जी आप बेटा के पक्ष ले रही हैं। अच्छा, वो लगाती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमको लगता है कि दोनों में तनाव नहीं हो। माँ जी, आपके पास बहुत अनुभव है, बहुत सारी दुनियादारी का ज्ञान है। आपके हिसाब से परिवार को अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से, संतुलित ढंग से संचारित करने के लिए सबसे अहम चीज घर में क्या होनी चाहिए? सब में आपस में मेल होना चाहिए जी। और एक प्रॉब्लम तो आएगा ही, उसको सॉल्व मिल करके करना चाहिए। प्रॉब्लम आना है, मिल के सॉल्व। हाँ, सॉल्व मिल करके करना है, ऐसे नहीं। और उस प्रॉब्लम के सॉल्व करने में आपकी बहुरिया कितनी कामयाब होती है? कभी कभी तो ये है कि माँ जी कह रही हैं तो ठीक है, कुछ उस समय थोड़ा अपने भावना को कंट्रोल करके मेरी बात मान लेती है, लेकिन बाद में रियलाइज करती है कि माँ जी ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, किसी बात का ईगो नहीं है इनके घर में। मैं आपके बेटे से भी मिलना चाहूँगा और बहू से तो मिल ही रहा हूँ, बेटे और बहुरिया दोनों से मिलकर बातें करना चाहूँगा। आइए फिर मिलते हैं माँ जी के बेटे से और उनकी बहुरिया से। और अब मेरे साथ आशा चंद्रा जी के पतिदेव नवीन चंद्रा जी भी बैठे हुए हैं। नवीन जी, बैंक में आप कार्यरत हैं, कितने साल हो गए बैंक में काम करते करते? 26। और शादी के बाद कितना वक्त लगा आपको इन्हें जानने में, इन्हें समझने में? 3 महीना। उस 3 महीने में क्या आप समझते थे इनके बारे में, क्या समझ रहे थे? ये भी कॉलेज में थी, हम भी कॉलेज में थे। अच्छा अच्छा। कॉलेज से शनिवार को आते थे दोनों जी। मदर के पास दोनों, तब मुलाकात होती? तब मुलाकात होती थी और फिर एक दूसरे को बहुत जल्दी समझ गए। समझने में क्या है कि एक दूसरे पर फेथ, इनको भी हम पर विश्वास होने लगा, हम भी फेथ करने लगे और हम ये अंडरस्टैंड करने लगे कि अभी अच्छी बहू के रूप में घर में स्थापित हो गए। घर परिवार में सारी चीजें अच्छी बनी रहे, इसमें एज ए पति आपकी क्या भूमिका रही? हिंदू मैथोलॉजी में है कि घर का बड़ा लड़का पिता के तुल्य होता है,
तो हम जितने भाई बहन हैं जी वो सबको भाई तो हैं ही, जी लेकिन जस्ट हम पति पत्नी दोनों जी जब भी बहुरिया बन के आई तो इनको भी समझ में आ गया, वो सब माने बच्चे की तरह इतनी हम लोग में है अंडरस्टैंडिंग कि कभी देवर तो हैं, जब मजाक करना हुआ तो देवर के रूप में है, जब डांटना हुआ तो एज ए गार्जियन डांटी। उसके लिए पूरा फैमिली का ऐसा चला रहा है, तालमेल बना हुआ है। तालमेल बना हुआ है। आपके जीवन में कभी कोई ऐसा पल आया हो जब आपको लगा हो कि आशा जी पे और ज्यादा आपका प्रेम बढ़ गया हो? प्रेम तो कभी कम ही नहीं हुआ, आज तक प्रेम कभी नहीं कम हुआ, बढ़ता ही गया। बढ़ता ही गया। पर होता है ना जीवन में कभी कोई ऐसी घटना घटती है जब थोड़ा सा खुशी महसूस होती है, गर्व महसूस होता है कि हाँ ऐसी धर्मपत्नी मेरी है। जब बहन की शादी थी, जी जिस तरह से मैंने एक कोऑपरेट की, मैंने घर में मार्केटिंग से लेके सारा चीज़ तक, माँ कुछ नहीं की, मैंने फ्री रही, जी जी निगाहें तो डालती रही लेकिन मन ही मन। जी और मदर और फादर बोले कि नहीं, दुल्हन एक माँ से अच्छा रोल अदा की, हम इतना नहीं कर पाते, वो हमारे लिए बहुत। हाँ, जबकि कई घरों में ऐसा हो जाता है कि शंका हो जाती है कि नहीं कहीं बहन की शादी में कुछ बचा ना ले, कर ना ले, माँ ऐसा- ज़्यादा अच्छा करे। ये बहुत तारीफ़ काबिल बात है आशा जी आपके लिए। इन्हीं सब छोटी छोटी बातों की वजह से परिवार बनता है, घर मंदिर बनता है। इस खूबसूरत एहसास को ही शायद प्रेम कहते हैं और ये प्रेम आप लोगों के बीच में हमेशा बना रहे। मैं इस बातचीत के क्रम में सासू माँ को भी शामिल करना चाहूँगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स।